वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत, कहा कि दुनिया और खित्ते को दरपेश चैलेंजों का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और दोनों मुल्कों के अवाम की सलामती यकीनी बनाने में अहम है। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। दोनों अक़वाम के दरमियान अस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। ये तवील अरसे बाद किसी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को पहला खत है और पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा भी है। साइफर और PTI के इल्ज़ामात से दोनों मुल्कों के इस ताल्लुकात में सदमोहरी आ गई थी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल से वज़ीर ख़ज़ाना आउट, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इन। मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर ख़ारजा को मुश्तरका मुफादात काउंसिल में शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर ने काउंसिल की तश्कील ऐलान कर दी। 8 रुकनी काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। चारों वज़राए आला के अलावा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ और बैनुल सूबाई राब्ते के वज़ीर अमीर मकाम काउंसिल के रुकन होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म ने ECC से वज़ीर ख़ज़ाना को बाहर रखा और सरबराही अपने पास रखी थी, लेकिन तनकीद के बाद फैसला तब्दील किया और सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना को दी थी। बिजनेस कम्युनिटी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को काबीना की निजकारी कमेटी की सरबराही सौंपे जाने पर भी एतराज़ कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ख्वाहिश है कि नवा माली साल के अख्ताम तक IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए। नए IMF प्रोग्राम के खद पर बात के लिए IMF हुकाम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि दरामदात और सब्सिडी की बुनियाद पर काम करने वाले कारोबार अब नहीं चल सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे महज विफाकी तरक्याती बजट की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होंगे। CPEC का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर था, दूसरे मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर से आमदनी हासिल करना है। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी और इंतजामी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इक़दाम से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा कि जो चीनी बेचकर डॉलर कमा सकते थे वो चीनी अफगानिस्तान स्मगल होने से नुकसान हुआ। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और चारों वज़राए आला ने शिरकत की। इजलास में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान बिजली चोरी के खिलाफ पॉलिसी और स्मार्ट मीटर्स की तनसीब, डिस्कोस की जदीद खतूत पर रीस्ट्रक्चरिंग के माहिदों की मंजूरी दी गई। आर्मी चीफ की मईशत बहाली के हुकूमती इक़दाम में मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़िल हिमायत की यकीन दहानी। PTI ने कौमी असम्बली में जजेस के खत पर बहस के लिए तहरीक इल्तवा जमा करा दी। कहा गया है कि इजलास में मामूल की कार्रवाई रोक कर जजेस खत पर बहस की जाए। बानी PTI अदलिया में इस मदाखलत के सबब जेल में है। ऐवान इस मामले की शफाफ और जुडिशल इंक्वायरी यकीनी बनाए। रहनुमा PTI रऊफ हसन बोले कि जुडिशल कमीशन बनाने से मुतल्लिक मौजूदा जजेस को हिस्सा बनाया जाए। पीर से रोजाना की बुनियाद पर मुल्क भर में एहतजाज होगा। असद कैसर का कहना है कि ये मुफाहमत नहीं, मज़ाहमत का वक्त है। रहनुमा PTI वज़ीर आला KP वफाकी हुकूमत के साथ रवाबित ख़त्म कर दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर रिटायर्ड जज का कमीशन बनाने का कहा है तो तारीखी गलती की है। सुप्रीम कोर्ट को इस खत पर अज खुद नोटिस लेना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि फुल कोर्ट का फैसला आया है कि कमीशन बनाया जाए। हम इस पर अमल कर रहे हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इलामिया के मुताबिक कदम उठाया है। अब समझ नहीं आ रही कि कमीशन पर तनकीद कौन और क्यों कर रहा है। तनकीद करने वालों ने शायद इलामिया नहीं पढ़ा या समझा नहीं। बलूचिस्तान में टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर भी 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। JUI के मौलाना अब्दुल वासे और पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल शामिल।
मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुसलाहुद्दीन मेंगल ने अपने कागजात वापस ले लिए। बलूचिस्तान में तमाम 11 नशिस्तों पर बिला मुकाबला इंतखाब के बाद अब वहाँ सेनेट इलेक्शन नहीं होंगे। पंजाब से 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार पहले ही मुंतखब हो चुके हैं। बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी ने 3, मुस्लिम लीग नून ने 3 और JUI ने 2 नशिस्तें हासिल की। BNP मेंगल के जान मोहम्मद वलीदी जनरल नशिस्त पर कामयाब। अवामी नेशनल पार्टी के अमल वली खान पीपल्स पार्टी की हिमायत से जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हो गए। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत से आज़ाद हैसियत में 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान को हल्फ न दिलाने पर अब भी बाज़ेद। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर असम्बली को मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ लेने का हुक्म दिया था। आसफा भुट्टो जरदारी नवाब शाह से बिला मुकाबला कामयाब। नशिस्त आसिफ अली जरदारी ने सदर ममलिकत मुंतखब होने पर खाली की थी। ज़िमनी इलेक्शन में आसफा भुट्टो समेत 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। 7 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। 3 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। अदलिया को अगर अहम इशू से फरागत हो तो FBR महसूलात तवज्जो के मुस्तहिक हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 102 अरब, हाई कोर्ट 742 और ट्रिब्यूनल्स में 1700 अरब के केसेस फैसलों के मुंतज़िर हैं। बोले कई साल पहले मैंने PAC में ये मसला उठाया, FBR ने ज़्यादा लिफ्ट ना कराई। ये सब FBR टैक्स ना दहिंदा और अदलिया की मिली भगत से होता है। ये 2544 अरब हमारे बहुत से दुख दूर कर सकता है। कर्ज और IMF से निजात मिल सकती है। ये महसूलात मुज़ाकरात के जरिए तय किए जा सकते हैं। थोड़ी ईमानदारी और वतन से मोहब्बत की ज़रूरत होगी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पेशावर में बारिश के सबब छत गिरने से मलबे तले दब कर 3 अफराद जख्मी। कबीरवाला, खानेवाल, बूरेवाला, बिहाड़ी, मेलसी, बहावलनगर, खानेवाल, पाकपतन, जहानिया, कबीरवाला और भक्कर में भी बारिश। बानसहरा, शबकदर, नौशहरा, लोअरदीर, एबटाबाद, सवात और डेरा इस्माइल खान में गरज चमक के साथ बारिश। बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। चलास शहर में और गिरदोनवा में भी तेज़ बारिश। मौसम सर्द हो गया। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत के बालाई पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची में डाकुओं ने एक और जिंदगी छीन ली। गुलिस्तान जौहर में एक नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। भागते डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया, तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। एक डाकू फरार, एक गिरफ्तार डाकू अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। मकतूल शहरी अली रहबर के वालिद की इंसाफ की दुहाई। औरंगी टाउन हवा गोट में मुबैना मुकाबला हुआ। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। गोली मार खज्जी ग्राउंड के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहाल। पंजाब में 200 से जायद पुलिस अफसरान, एहलकारों का मंशियात फरोशों के सहूलतकार होने का इंकशाफ। पंजाब पुलिस की सर्विलेंस ब्रांच की तैयार करदा रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई। लाहौर समेत सूबे के 10 अजला के 234 पुलिस अफसरान, एहलकारों के नाम शामिल। मंशियात फरोशी में मुलव्विस एहलकार बतौर सब इंस्पेक्टर मुख्तलिफ थानों में तैनात हैं। मुख्तलिफ थानों के ASI, कांस्टेबल, ड्राइवर भी मंशियात फरोशी में मुलव्विस हैं। चर्स, हेरोइन, आइस, क्रिस्टल पाउडर जैसे नशे की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा है। मंडी बहाउद्दीन में कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। 2 खवातीन, एक बच्ची लापता। कार सवार 2 अफराद नहर से बाहिफाजत निकाल आए। 3 की तलाश जारी है। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के ज़ाती मनसूबों और इदारों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बीजिंग में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 28 मार्च को चीनी इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान में सिफारतखाने और मुतल्लिका कंपनियों के साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के शोबा ख़ारजा सलामती के DG वर्किंग ग्रुप के सरबरा बायतियान ने पाकिस्तानी वज़ीर ममलिकत ख़ारजा अमूर, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। बायतियान ने पाकिस्तानी फ़रीक से कहा कि वो जल्द और मुकम्मल कार्रवाई
कार्रवाई करे। बायतियान ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्द हमले की तहकीकात और सिक्योरिटी रिस्क मुकम्मल ख़त्म करें। बायतियान ने जोर दिया कि पाकिस्तान में चीनी अमले के इदारों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। सदर आसिफ जरदारी का पाकिस्तान और ईरान को दरपेश मुश्तरका चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सफ़ीर ने ईरानी सदर की जानिब से सदर पाकिस्तान के लिए तहनीती पैगाम पहुँचाया। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान चाबहार जहदान रेल रूट से वस्ती एशिया, यूरोप, तुर्की से तिजारत के लिए मुस्तफ़ीद हो सकता है। उम्मीद जाहिर की कि सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात को नई तहरीक मिलेगी। बाबर शेर इनाया को देखने आ गया। नवाज शरीफ की लाहौर में अस्पताल आमद पर दिल की कमसिन मरीज़ा की मां खुशी से निहाल। नवाज शरीफ ने 3 साल की इनाया की कामयाब सर्जरी के बाद इयादत की। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध की तुर्की के कौंसल खाने में इफ्तार डिनर में शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा कि इंसानियत की खिदमत से दुनिया और आखिरत संवरती हैं। मुस्तहिक बच्चों को अपनी खुशियों में याद रखें। बरतानवी फौज में सिपाहियों और ऑफिसर्स को दाढ़ी रखने की इजाज़त। दाढ़ी और मूंछों की सफाई सुथराई का बाकायदा मुआयना किया जाएगा। पॉलिसी में इस तब्दीली से बरतानवी फौज में नई भर्तियों की हौसला अफजाई की तवक्को। बरतानवी फौज में मुसलमानों और सिखों को पहले से ही दाढ़ी रखने की इजाज़त है। नई पॉलिसी का फौरी इतलाक। बरतानवी फ़ज़ाइया और बहरी फौज पहले ही इस पॉलिसी की इजाज़त दे चुके हैं। मशरक़ी गजा के शजाइया मोहल्ले में गाड़ी पर इसराइली तैयारे के हमले में 10 अफराद शहीद हो गए। 175 रोज़ से जारी हमलों में शहदा की तादाद 39,600 से ज़ायद हो गई। जनूबी लेबनान पर इसराइली बमबारी से हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर अली नईम शहीद। इसराइली फ़ज़ाइया ने अली नईम की चलती गाड़ी को अल-कुद्स हाईवे पर मिसाइल से निशाना बनाया। एक और फ़ज़ाई हमले में भी हिजबुल्लाह के 5 कारकुन शहीद हुए। खान यूनिस के नासिर अस्पताल के करीब इमारत में छुपे इसराइली फ़ौजियों पर हमला। अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में एक इसराइली फ़ौजी ऑफिसर हलाक, 16 ज़ख्मी हो गए।